सभी सखियों और मित्रों को, सहचरियों को जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आप सब प्रसन्न होंगे और श्री जी की भक्ति में होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो मित्रों, आज हमने सावन के इस शुभ अवसर पर एक प्रथम वीडियो अपलोड किया है, उसे देखना ना भूलें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए आज हम सब श्रीमद् राधा सुधा निधि के बाकी के श्लोकों का गायन करते हैं और आज के श्लोकों की संख्या होगी 191 से 200 तक। तो चलिए आज हम प्रथम श्लोक का गायन करते हैं। श्लोक संख्या 191 है। कदा वा राधायाः पदकमलमायोज्य हृदये दयेशं निस्सेहं नियतमिह जायामुपविधिं। कदा वा गोविन्दः सकलसुखदः प्रेमकरणान् धनन्ये धन्ये वै स्वयमुपनयेत स्मरकलाम्। इसकी व्याख्या की गई है सखियों कि श्री राधा के दयालु चरण कमल को हृदय में धारण करके मैं नियमित वेद विधियों को इस संसार में कब त्यागूंगी तथा संपूर्ण सुखों को देने वाले श्री गोविंद और श्री राधा से अनन्य प्रेम करने के कारण धन्य बनी हुई मुझको स्वयं ही काम भावना की उद्दीपक गायन, वादन आदि कलाओं की शिक्षा कब देंगे, ऐसी वो कामना करती हैं। श्लोक संख्या 192 है। कदा वा प्रोद्दाम स्मर समर संरंभरभसा प्ररूढ़ स्वेदाम्ब प्लुतलुलित चित्राखिलतनु गतौ कुञ्जद्वारे सुखमुरित संबीज परया मुदाहं श्रीराधा रसिकतिलकौ श्याम सुकृतिनी। अर्थात हिस सजनीजू कहती हैं कि जहाँ सुखदायक पवन बह रहा है, ऐसे कुंज द्वार पर आकर खड़े हुए उत्कट सुरत संग्राम के वेग से उत्पन्न स्वेद सलिल अर्थात पसीने से भीगे हुए शिथिल और विचित्र शरीर वाले श्री राधा और रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण को परम प्रसन्नता से पंखा झलकर मैं कब पुण्यशाली बनूंगी। श्लोक संख्या 193 है। मिथः प्रेमावेशात् घनपुलकदौर्वल्लिरचित प्रगाढाश्लेषेणोत्सवरसभरोन्मीलितदृशौ निकुञ्जक्लिप्ते वै नवकुसुमतल्पे दिशयितौ कदापत्संवाहादिभिरहमधीशौ नुसुखये। अर्थात यहाँ पर ही सजनीजू ने कहा है कि जो परस्पर प्रेम वश के कारण घने रोमांचों से युक्त अपनी भुजलताओं द्वारा किए गए प्रगाढ़ घनिष्ठ आलिंगन के आनंद रस की अधिकता से नेत्र बंद किए हुए हैं और निकुंज में बिछी हुई नवीन फूलों की सैया पर शयन कर रहे हैं, उन अपने श्री श्यामा श्याम के चरण पलोट कर तथा अन्य सेवा करके मैं उन्हें कब सुख दूंगी, कब सुखी करूंगी, ऐसी कामना करती हैं वो। श्लोक संख्या 194 है। मदारुण विलोचनम कनकदर्पकामोचनम महाप्रणय माधुरी रसविलास नित्योत्सुकं लसन् बवयः श्रिया ललितभङ्गिलीलामयं हृदा तदहमुद्वहे किमपि हेमगौरं महः। अर्थात यहाँ पर ही सजनीजू ने कहा है कि मद से मत बने हुए अर्थात लाली युक्त नेत्र वाले स्वर्ण के गर्व को खंडित करने वाले महाप्रेम माधुरी से युक्त रसविलास के लिए सदैव उत्कंठित रहने वाले नवीन किशोर अवस्था की कांति से सुशोभित और सुंदर भाव भंगियों के माधुर्य से युक्त स्वर्ण के समान गौर तेज उस श्री राधा को मैं हृदय में धारण करता हूँ। सखियों, श्लोक संख्या 195 है। मदाघूर्ण नेत्रम
नवरतिरसावेशविवशोल्लसद्गात्रं प्राणाप्रणयपरिपाट्यां परतरम् मिथो गाढाश्लेषाद्वलयमिव जातं मरकता द्रुतस्वर्णच्छायं स्फुरतु मिथुनं तन्मम हृदि। अर्थात यहाँ ही सजनी जी ने कहा है कि मद से जिनके नेत्र घूम रहे हैं, नवीन प्रेम रस के आवेश से जिसका शरीर विवश और प्रफुल्लित हो रहा है, जो प्राणों से भी प्रिय प्रेम परिपाटी में सर्वश्रेष्ठ हैं और जो परस्पर गाढ़ा आलिंगन से मानो कंकण जैसी आकृति को प्राप्त हैं, वह इंद्रनील मणि और तरल कनक के समान कांति वाले श्री श्यामा श्याम मेरे हृदय में प्रकाशित हो, ऐसी वो इच्छा करती हैं भक्तों। श्लोक संख्या 196 है। परस्परम प्रेम रसे निमग्नम शेष सम्मोहन रूप केली वृंदावनांतर नवकुंज गेहे तल्लीन पीतम मिथुनम चकास्ति। अर्थात इसकी व्याख्या है कि परस्पर प्रेम रस में निमग्न एवं सौंदर्यपूर्ण क्रीड़ाओं से सबको मोहित करने वाला वह गौर श्याम युगल श्री वृंदावन के मध्य में स्थित नवीन कुंज गृह में प्रकाशित हो रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है सखियों, श्री श्यामा श्याम के लिए। श्लोक संख्या 197 है। आशास्ते दास्यं वृषभानुजायास्तीरे समध्यास्य च भानुजायाः कदा नु वृन्दावन कुंज वीथि स्वहं नु राधे रतिथिर्भवेयम्। अर्थात यहाँ पर व्याख्या है कि सजनी जी ने कहा है कि हे श्री राधे, आप श्री वृषभानु नंदिनी के दास्य की आशा लगाकर और यमुना जी के तट पर भली प्रकार स्थित होकर मैं श्री वृंदावन की कुंज गलियों में कब विचरण करने वाली बनूंगी। इस कारणवश श्री सजनी जो इस तरह की कामना करती हैं। सखियों, श्लोक संख्या 158 की तरफ चलते हैं। ये है। कालिंदी तट कुंजे पुंजीभूतं रसामृतं किमपि अद्भुत केली निधानम निरवधि राधाभिधानमुल्लसति। अर्थात यहाँ पर व्याख्या की गई है कि श्री यमुना तट पर स्थित कुंज में आश्चर्यजनक केलियों का आश्रय श्री राधा नामक घनीभूत रसामृत असीम रूप से उमड़ रहा है। अर्थात श्री श्यामा श्याम यमुना तट पर विराजमान है। सखियों, श्लोक संख्या 199 है। प्रीतिरिव मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदिव विमला वैदिकीनां हृदयं काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। अर्थात यहाँ पर ही सजनी जी कहती हैं कि मूर्तिमान प्रीति जैसी रस समुद्र की सार संपत्ति की भांति निर्मल और चतुरता की सर्वस्व श्री वृंदावन स्वामिनी की जय हो जय हो। तो सखियों, चलिए आज हम आज के श्लोक समापन की तरफ बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 200 का गायन करते हैं। रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। इसकी व्याख्या है कि जो घनीभूत रस की मोहन मूर्ति हैं और जो विचित्र केलियों के महान आनंद से उल्लासित रहते हैं, जिनका सुंदर मोर मुकुट श्री राधा के चरणों पर लौटता रहता है, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसी कामना करते हैं हित हरिवंशजू। और हमारी भी यही कामना है आज के लिए कि हमारे श्री श्यामा श्याम के चरणों में बार बार
वंदन हो और हमारा नमन हो। तो आज की श्लोकों का हम यहीं पर समापन करते हैं भक्तों, और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले 10 श्लोकों के साथ। तब तक आप इन श्लोकों का गायन करें और नित्य ही श्रवण करें, अपने परिवारजनों और मित्रों को अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।